दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन और खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या की सेना ने राजस्थान के रॉयल्स को किस तरीके से ध्वस्त किया और किस तरीके से अपनी गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों की बत्तियां बिखेर दी और मुकाबले की क्या हाईलाइट है, ये तो सब हम आपको बताएंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले फाइनल मुकाबले में राजस्थान के रजवाड़ों का सामना गुजरात के जाबाजों से हुआ, जिसमें सिक्का एक बार फिर से कप्तान संजू सैमसन के पक्ष में गिरा और इस बार फिर से संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके सभी को चौंका दिया और गेंदबाजी करने के लिए गुजरात को आमंत्रित किया। लेकिन यहां पर संजू सैमसन का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरू के 2 ओवरों में मात्र 7 रन आए और गुजरात के गेंदबाजों ने विजय कुमार और जॉश बटलर दोनों ही खिलाड़ियों पर अपना दबाव बनाया। लेकिन इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने तीसरे ही ओवर में मोहम्मद शमी को एक चौका और एक छक्का जड़कर अपने ऊपर से दबाव बनाया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा दिया। तो वहीं जॉश बटलर के साथ आज किस्मत ने साथ दिया और तीसरे ओवर के साथ 5वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट होने से बचे। लेकिन चौथे ओवर में जैसे ही यशस्वी जायसवाल ने 5वीं गेंद पर छक्का लगाकर अपना विकेट अंतिम गेंद पर खोया तो गुजरात की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दी, जिसमें यश दयाल ने यशस्वी जायसवाल को 14 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन बनाकर साई किशोर के हाथों कैच आउट करा दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान संजू सैमसन आए और अपना खाता चौके के साथ खोल दिया और 5वें ओवर की पहली गेंद लॉकी फर्गुसन ने आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद डाली और पावर प्ले में 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बनाए। और जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ तो 7वें ओवर में लगातार 2 चौके और चौथी और 5वीं गेंद पर लॉकी फर्गुसन को लगाए और एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। लेकिन टाइम आउट के अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और कप्तान संजू सैमसन को ओवर की दूसरी गेंद पर साई किशोर के हाथों कैच आउट करा दिया और संजू सैमसन 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाकर आउट हो गए और कप्तान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और कप्तान का विकेट चटकाने के बाद हार्दिक पांड्या बहुत ही खुश हुए और सेलिब्रेशन करने लगे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल और 9वें ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करके 1 विकेट के साथ मात्र 1 रन दिया। लेकिन जैसे ही अगले ओवर में गेंदबाजी करने मोहम्मद शमी आए तो मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर जॉश बटलर ने 2 रन लेकर सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया और दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपना विकराल रूप धारण कर लिया। तो वहीं गुजरात अब धीरे धीरे मुकाबले में मजबूत हो रही थी और राजस्थान को कमजोर कर रही थी और राजस्थान का तीसरा विकेट देवदत्त पडिक्कल के रूप में 12 ओवर में राशिद खान ने ओवर की 5वीं गेंद पर गुगली डालते हुए मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट करा दिया और दबाव में बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल 10 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने आए हेटमायर। तो वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या जब 13वां ओवर गेंदबाजी करने के लिए आए तो गुजरात को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया और उन्होंने पहली ही गेंद पर जॉश बटलर को बेहतरीन गेंदबाजी करके आउट कर दिया, जिसमें बटलर 35 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाकर विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के हाथों लहराती हुई गेंद पर आउट हो गए। और हार्दिक पांड्या और पूरी की पूरी गुजरात की टीम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और जॉश बटलर निराश होकर लौटे तो वहीं हार्दिक पांड्या खुशी से नाचने लगे। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन और 15वें ओवर में सिमरॉन हेटमायर ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या को खूबसूरत चौके जड़ दिए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद और अपने स्पेल की अंतिम गेंद पर सिमरॉन हेटमायर का विकेट ले लिया और सिमरॉन हेटमायर को 12 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 11 रन बनाकर कोर्ट एंड बॉल कर दिया और खुशी से एम्पायर को गुदगुदी करने लगे और आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करी और 17 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किया। और इसी के साथ ही 15वें ओवर में 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर राजस्थान ने बना दिए। और अब बल्लेबाजी करने रियान पराग आए और 16 ओवर में 5वीं गेंद पर किशोर ने रविचंद्रन अश्विन को 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने ट्रेंट बोल्ट आए और राजस्थान के 100 से कम रन में भी 6 विकेट गिर गए। तो वहीं 18वें ओवर में दूसरे गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने करारा छक्का जड़ दिया और जहां डेविड मिलर ने कैच तो पकड़ लिया लेकिन बाउंड्री के बाहर, तो वहीं अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए और बल्लेबाजी करने मकॉय आए और ओवर की समाप्ति करारे छक्के
छक्के के साथ मकॉय ने करी। और वहीं अंतिम ओवर में मकॉय 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए और पारी की अंतिम ओवर पर रियान पराग को 15 गेंदों पर एक चौके की मदद से 15 रन बनाकर आउट कर दिया। और मोहम्मद शमी ने अपने आईपीएल 2022 की शुरुआत और समाप्ति विकेट के साथ करी और राजस्थान की टीम को 130 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जिसमें गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 3, साई किशोर ने 2, तो मोहम्मद शमी और राशिद खान और दयाल ने एक विकेट हासिल किया। और अब 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की टीम उतरी तो गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह आए और पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट जब आए तो ओवर की चौथी गेंद पर यजुवेंद्र चहल ने 0 रन पर शुभमन गिल का कैच छोड़ दिया। तो वहीं दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने रिद्धिमान शाह को ओवर की चौथी गेंद पर 7 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 5 रन की मदद से क्लीन बोल्ड कर दिया। और जिसके बाद बल्लेबाजी करने में मैथ्यू वेड आए और तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एक भी रन नहीं दिया। तो वहीं 5वें ओवर में तीसरी गेंद पर मैथ्यू वेड को तक गेंदों पर एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया। और बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए और 8 ओवर में 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात ने बना दिए। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में गुजरात के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।